हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूपी होमगार्ड की सीरीज चल रही है जीएस के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें करवाता चल रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 10 वीडियो कराई है और इसके पहले एक वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी को प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बताया था किस तरीके से आपको चीजें पढ़ना है और क्या किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी भाई लोग नए जुड़ रहे होंगे उस वीडियो को आप लोग सीरियल से देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। और फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आप सभी को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की उसकी 11वीं क्लास है, 10 क्लास करा चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम डेट भी करीब आ गया, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सभी को कवर कराऊं, जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। इसके बाद जिससे आपको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिल पाए और बाद में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को ज्यादा से ज्यादा करवा दूं। मैंने सोचा है कि मैं आप सभी को ऑलमोस्ट डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि फरवरी से। ठीक है, तो फरवरी और मार्च मिला के अप्रॉक्स दोनों से मिला के अगर 100 क्वेश्चन काउंट करें तो अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें मैं आप सभी को उनसे रिलेटेड जो जैसे 6,000 क्वेश्चन हुए तो फिर उनसे एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी चीजें भी आप सभी को बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपका सिलेबस मतलब और अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब, देखो चैनल यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को लाइक मत करो, जो करना है करो, बस पढ़ाई करो अच्छे से, अपना क्लास देख लिया करो, बढ़िया से नोट्स बना लिया करो और बढ़िया से पढ़ लिया करो। बाकी तुम वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। चलो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। 11वीं क्लास है, ऑलरेडी 10 क्लास। देखो, आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या यूपी होमगार्ड के लिए किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने देखो, क्योंकि मैं वैसे नहीं करा रहा कि आपको मतलब किसी वैसे इस तरीके से जो मैंने खुद पढ़ा है, मैंने यूपी पुलिस के लिए जो नोट्स मैंने खुद बनाया है, जो चीजें मैं पढ़ के गया हूँ वही सारी चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। अब बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा कि बहुत ज्यादा चीजें लिखाऊं, जितना इंपॉर्टेंट लगता है मुझे उतना ही कराऊंगा। राइटिंग को मत देखिएगा, राइटिंग आप अपनी लिखेंगे अपनी पढ़ेंगे, तो मेरी राइटिंग से मत मतलब रखिएगा कि राइटिंग खराब है। ठीक है, फर्स्ट कलम। तो कलम क्या है भाई? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। साथ में नोट करते हुए चलेगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे रिवीजन नहीं, नोट्स नहीं बनाना है तो मत देखो क्लास, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो बाद में आके मुझे बोलोगे कि तुम्हारे एग्जाम से तुम्हारे जो तुमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आया था। क्योंकि क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, तो आपको लगेगा कि आया ही नहीं। तो इसलिए नोट्स बनाओ जिससे आप बाद में आके देख सको कि हाँ वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाओ। सेम टू सेम ये कमल का फूल है, ये भी ये भी सेम टू सेम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। ठीक, नेक्स्ट रेड क्रॉस। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, हॉस्पिटल। ठीक है, मैंने आपको रेड क्रॉस डे पढ़ा था, जब दिवस पढ़ाया था उसमें बताया था कि दिवस जो मनाए जाते हैं वो कब कब से कौन कौन से दिवस है, उसमें रेड क्रॉस डे बताया था। जो भी भाई ने पढ़ा होगा वो जरूर कमेंट करना कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट लाल झंडा। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक, क्रांति या खतरे का सूचक। ठीक है, नेक्स्ट काला झंडा विरोध का प्रतीक। काला झंडा किसका है? विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा
संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगाया जाता है। लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। ठीक है, पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरे से जितना हो पाएगा, मैं जितना चीजें बता सकता हूँ, जितना पढ़ा सकता हूँ उतना कराऊंगा। बाकी आपको खुद से मेहनत करना है। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से, मेरे बता देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी से बोल दे रहा हूँ। अगर सोच रहे हो किसी मेरी क्लास देख लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, और जो मैंने बुक बताया बुक को नहीं पढ़ोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से बोल दे रहा हूँ, बाद में मत आके बोलना कि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। क्योंकि जब तक किताब से लेकर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, किताब के साथ इस नोट्स को नहीं पढ़ोगे, नोट्स बनाओ, किताब से भी पढ़ो, रटो, सारी चीज याद करो, फिर आके मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। मतलब खुद से मेहनत करो, जूझना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, पूरी पूरी रात जग के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कोई ऐसे बस आके क्लास देख ले तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अभी से बोल दे रहा हूँ। उल्टा झंडा उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। अब हम ये तुमको ये मत सोचो कि हम तुमको ये बोल दें कि हाँ तुम हमारी क्लास देख लो तुम्हारा सिलेक्शन, नहीं। हम अपनी सब्सक्राइबर या लाइक बढ़ाने के चक्कर हम तुमको ये नहीं बोल सकते कि तुम हमारी सिर्फ क्लास देख लो तुम्हारा सिलेक्शन। जब तक जो किताब उताब नहीं बताओ, किताब उताब नहीं पढ़ोगे अच्छे से। क्लास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास से ही इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ बुक से ही इंपॉर्टेंट है। दोनों मिला के, दोनों को कॉम्बिनेशन बना के सारी चीजें पढ़ते हुए, सब कुछ कवर करते हुए चलोगे, तब जाके जीएस कवर होगा। सिर्फ जीएस आएगा भाई, जीएस मतलब 100 क्वेश्चन जीएस का क्या ही पूछ सकता है। किसी को आइडिया नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, कोई नहीं बता सकता क्या क्या पूछ लेगा। हाँ, बस जो सिलेबस दिया वो तो यूपी पुलिस का सेम सिलेबस डाल दिया उसमें भी, तो समझ सकते हो। तो इसलिए सब कुछ जीएस इतना ब्रॉड है ना कि पढ़ाते पढ़ाते मैं खत्म हो जाऊंगा, जीएस नहीं खत्म होगा। तो समझो उसको और पढ़ो, अपने से मेहनत करो। किसी ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट मतलब कोई टीचर हो, कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो बोल दे कितने टीचर देता हम फंसा दिए सारा क्वेश्चन, तुम कहाँ फंसा दिए हम नहीं देख रहे। 24 घंटा जब तुम मैराथन निकाल दोगे, 24 घंटा वीडियो बना दोगे, तो पूरा सब कुछ तो कवर हो ही जाएगा। जब सब कुछ पढ़ा दिए तो फिर तो होना ही होना है, तब तो उसी में से आएगा ना। कुछ लिमिटेड पढ़ाओ, फिर बोलो कि हमारे में से आ गया तो मान ले। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक संधि या समर्पण का प्रतीक। ठीक है, लाल त्रिकोण लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने के लिए। चौराहे पे आपने देखा होगा रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, हरा प्रकाश हरा प्रकाश क्या होता है? यातायात को चलने का, यातायात को चलने के लिए संकेत है।
अब हरा लाल तो याद ही होगा कम से कम। यहू कुछ लोग होंगे महाशय जिनको ये भी नहीं ध्यान होगा, यहू भूले पड़े होंगे। बांह पर काली पट्टी, काला का मैंने अभी बताया था विरोध, तो वही सेम टू सेम है। वहां पर काली पट्टी भी विरोध या शोक का प्रतीक है, विरोध या शोक का प्रतीक। ठीक है। चक्र, चक्र किसका है? प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है, ओलिव की शाखा, ये चक्र याद कर लीजिएगा, चक्र, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी इस सेम टू सेम है, तो इस वजह से पूछा जाता है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। कहाँ पे देखा है? कहीं देखा है ये सिंबल? बिजली का खतरा, जहाँ डेंजर लिखा रहता है वहां पे बना रहता है सेम इसी तरीके से। ठीक है। आंखों पर बंधी काली पट्टी, आंखों पर बंधी काली पट्टी और हाथ में तराजू, हाथ में तराजू लिए स्त्री। कहाँ देखा है? कानून का, न्याय का प्रतीक, न्यायालय में जो लगा रहता है। ठीक है। तो जितने थे ऑलमोस्ट यही पूछे जाते हैं और यही मैंने थे, सारे मैंने बता दिए हैं, सभी। कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहो, पढ़ते रहो। किसी का कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए। फालतू फर्जी का कमेंट कोई करके नहीं पूछेगा कि मुझे मैं कैसे पढूं, क्या पढूं। उन सब के लिए वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बता चुका। तो फर्जी का कमेंट कोई नहीं करेगा। हमको डर लग रहा है भैया, तो डर लग रहा है तो पढ़ाई कर लो। यह कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि हमको डर लग रहा है। डर हम तुम्हारा दूर नहीं करेंगे, तुम अपना डर तुम ही दूर करोगे। तुमको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ बता दिया मैंने, अपना भी बता दिया। बाकी तुमको कैसे पढ़ना है वो तुम खुद डिसाइड करो। ठीक है। हमारे बताने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, तो फर्जी का कमेंट ना करो, बस पढ़ाई फोकस करो, अपना अच्छे से पढ़ते रहो। हाँ, जिन्होंने किसी को प्रॉब्लम है, नई चीज कुछ भी, किसी भी चीज के लिए, फिजिकल मेडिकल किसी भी चीज के लिए, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम देन कमेंट करो, जरूर बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। बाकी फालतू कमेंट अगर किसी ने भी किया पक्का ब्लॉक कर दूंगा। फिर मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम एक हमारे सब्सक्राइबर बने रहो या मत बने रहो। ठीक है। तो बस पढ़ाई से रिलेटेड किसी का अगर कुछ होता है, सही जरूरी चीज है तो वो पूछ सकते हो। बाकी फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है। अपना बढ़िया से पढ़ो और किसी का कुछ भी होगा तो कमेंट जरूर करके पूछ लेना, लेकिन हाँ जरूरी होगा तभी, अदरवाइज मत कमेंट करना। ठीक है।